अलगाववादी नेता शहला राशिद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी उन पर अलगाववाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन एक खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि उनके पिता अब्दुल राशिद ने किया है। अब्दुल राशिद ने जम्मू कश्मीर के वर्तमान डीजीपी दिलबाग सिंह को पत्र लिखते हुए शहला के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। अब्दुल राशिद के अनुसार शहला राशिद ने राजनीति से जुड़ने के लिए कश्मीरी व्यापारी जहूर अहमद शाह वटाली से 3 करोड़ रुपए लिए थे। बता दें कि जहूर अहमद शाह वटाली एक जाने माने व्यापारी है जो अलगाववादी भी है और जिन्हें 2017 में एनआईए ने आतंकी फंडिंग से संबंधित एक केस में हिरासत में लिया था। परंतु अब्दुल राशिद वहीं पर नहीं रुके। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे शहला ने उनके घर को अलगाववादी गतिविधियों का अड्डा बना लिया है और अब उन्हें अपने ही घर में नहीं घुसने दिया जा रहा है। प्रेस से उनकी बातचीत के अनुसार जब पूछा गया कि शहला को फंड्स कौन देता है, तो अब्दुल राशिद ने कहा, हिंदुस्तान वाले क्यों देंगे इसको पैसे? हिंदुस्तान वाले अपने ही देश तोड़ने के पैसे देंगे, बाहर से ही आता है ना। इसके अलावा उन्होंने अपने पत्र में दिलबाग सिंह से यह भी याचना की कि शहला से उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और साथ ही साथ शहला राशिद द्वारा संचालित विभिन्न एनजीओ की निष्पक्ष जांच की भी मांग की। इस सनसनीखेज खुलासे पर शाह फैसल ने तो फिलहाल चुप्पी साध रखी है, परंतु शहला राशिद अपने बचाव में उतर आई। उन्होंने अपने पिता पर घरेलू हिंसा में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया, आपने मेरे अब्बा की मेरी अम्मी और मेरी बहन के विरुद्ध बेबुनियाद आरोप लगाते हुए एक वीडियो देखी होगी। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती, पर वो अपनी पत्नी को बहुत मारते हैं और उनके विरुद्ध हमने एक एफआईआर दर्ज की जिसके कारण अब वे घर में घुस नहीं सकते और ये स्टंट उसी का परिणाम है। इसके अलावा शहला ट्वीट करती है, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी आज्ञाकारी बीवी और उनकी डरी सहमी बेटियां उनके खिलाफ जाने की हिम्मत कर सकती है। चूंकि उन्हें हमने घर में घुसने से रोक दिया है, इसलिए वे इस तरह के नाटक कर रहे हैं। अब शहला के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन अगर अब्दुल राशिद के आरोपों पर नजर डाली जाए तो वे पूरी तरह गलत भी नहीं है। जब कठुआ कांड देश में सुर्खियों में आया था तो ये शहला राशिद ही थी जिन्होंने तालिब हुसैन और अधिवक्ता दीपिका सिंह रजावत के साथ पीड़िता के परिवार के नाम पर काफी चंदा इकट्ठा किया। अब उस चंदे का क्या हुआ और वह पीड़िता के परिवार तक पहुंचा भी या नहीं, इस बात पर आज भी संदेह है। इसके अलावा जैसे ही अनुच्छेद 370 के विशेषाधिकार संबंधी प्रावधान 2019 में निरस्त हुए, शहला राशिद ने अपने राजनीतिक करियर को भी अलविदा कह दिया था। ऐसे में अब्दुल राशिद के आरोपों की जांच पड़ताल करना इस परिप्रेक्ष्य में काफी अहम हो जाता है। यदि उनके आरोप सत्य सिद्ध होते हैं तो इसमें किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब शहला राशिद ने एक दुष्कर्म पीड़िता परिवार के भावनाओं का ही सम्मान नहीं किया तो उनके पिता की क्या ही हस्ती।